हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं प्रलय के विषय में बात करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार प्रलय आ चुकी है, जिसमें सारी सृष्टि नष्ट हो चुकी थी और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रलय जब आई थी तो क्या ये समय पे आई थी? नहीं, ये समय पे नहीं आई थी। ये जो प्रलय आई थी ये समय से काफ़ी समय पहले आई थी, यानी कि जो मनवंतर चल रहा था उसके मध्य में ये प्रलय आई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मनवंतर होता क्या है। देखिए, मनवंतर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिला के एक मनवंतर बनता है। अर्थात सृष्टि का जो पहला मनवंतर था उसके मध्य यानी कि बीच में ही वो प्रलय आई थी। और वो प्रलय क्यों आई थी, उसका कारण क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ। अगस्त ऋषि को तो सब जानते होंगे। अगस्त ऋषि ने स्वयं भूमनु को श्राप दिया था, जिसके कारण उस मनवंतर के बीच में ये प्रलय आई। वैसे तो प्रलय ब्रह्मा जी की रात्रि के समय आती है, लेकिन ये जो प्रलय है ये ब्रह्मा जी के दिन के समय आई, अर्थात समय अवधि पूरी नहीं हुई थी उससे पहले ही वो प्रलय आ गई। अब आप कहेंगे कि ये ब्रह्मा जी के दिन और रात क्या है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी। देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब तक ये सारे युग चलते रहते हैं और कलयुग का एंड आ जाता है और कलयुग के एंड पे जो प्रलय आती है तब तक ब्रह्मा जी का दिन माना जाता है। और जब कलयुग के अंत में सृष्टि का नाश हो जाता है उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि मानी जाती है। अर्थात ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो जाते हैं और उनकी प्रलय आने के बाद मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही सारा संसार नष्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले प्रलय आई थी वो अगस्त ऋषि के श्राप के कारण आई थी। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी को निद्रा आने लगी, उन्हें झपकी आने लगी। और जब ब्रह्मा जी झपकी आने लगे थे तो उनके मुख से चारों वेद निकल के बाहर आ गए। अब हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ करता था उस समय में, तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी के मुख से वो चारों वेद निकल गए हैं और हयग्रीव असुर ने उसको वेदों को चुरा लिया और चुरा के कहीं ले जाकर छुपा दिया। हयग्रीव राक्षस का वध करके मत्स्य भगवान ने वेदों को उससे वापस लिया और ब्रह्मा जी को वापस लौटा दिया। लेकिन अब श्री हरि ने सोचा कि अब प्रलय करना निश्चित है तो प्रलय आएगी ही। उसके पश्चात भगवान श्री हरि ने एक छोटी मछली का रूप धारण करके नदी में चले गए। उस समय राजा सत्यव्रत अपनी पूजा विधि में मग्न थे और वे पूजा विधि पूरी करने के पश्चात नदी में जाते थे और सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उसी समय जब वे अर्घ्य दे रहे थे तो उनके हाथ में मत्स्य भगवान छोटी सी मछली के रूप में आ गए। सत्यव्रत राजा ने उस पर ध्यान न देते हुए मछली को भी अर्घ्य के साथ अर्पण कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मछली छूटकर नदी में गिरी वह मछली बोलने लगी। सत्यव्रत राजा इसको देख कर बड़े हैरान हो गया। राजा सत्यव्रत सोच रहा था कि कोई मछली कैसे बोल सकती है। इतने में ही मछली बोल पड़ी कि हे राजन, मुझे यहाँ पे बड़ी मछलियों से बहुत भय है, कृपया कर मुझे यहाँ से ले चलिए। राजा ने मछली पर दया करते हुए उसे अपने महल में स्थान दिया। अपने महल में ले जाने के पश्चात उसे एक पात्र में डाला, लेकिन धीरे धीरे करते हुए मछली बड़ी होती चली गई और सारे पात्र उसके सामने छोटे पड़ गए। अब राजा ने उस मछली को वापस उसी नदी में छोड़ दिया। अब राजा को समझ में आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है जो इतनी जल्दी बड़ी हो रही है। राजा ने हाथ जोड़कर अनुग्रह किया कि कृपा करके आप बताएं कि आप है कौन, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। तब श्री हरि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए। तब भगवान विष्णु ने सत्यव्रत राजा को बताया कि आज से 7 दिन के बाद प्रलय आएगी, इसलिए तुम जरूरी। तब भगवान श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को कहा कि तुम पेड़ पौधों के लिए कोई ज़रूरी बीज रखना अपने पास
और सप्तऋषियों के साथ प्रलय की तैयारी करके रखना। जब प्रलय आएगी मैं एक नौका को अपनी पूंछ पे बांध के इसी मत्स्य रूप में आऊँगा। तब तुम सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ जाना और मैं तुम्हें उस प्रलय की बाढ़ से बचा के कहीं दूर लेके चला जाऊँगा। तो इस प्रकार पहले मनवंतर में प्रलय आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।